मसीह में सबको सलाम सलाम। पाकिस्तान में हूँ आपका मेज़बान साजिद गौरी। आप देखें प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम पास्टर ज़फ़र भट्टी साहब की, जो कि 10-12 साल से हडियाला जेल में थे और कोर्ट ने उनको तौहीन मज़हब के सज़ा के हवाले से सज़ाए मौत सुना दी, और जिसमें हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के काफ़ी जो लोग हैं, बल्कि पूरी कौम इस वक्त अफसोस में है कि खुदारा इनको इंसाफ दिया जाए और इनको इस सज़ा से बरी करवाया जाए। और बहुत सारे जो हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जो जाके अभी तक उनसे मिल रहे हैं और जाके मालूमात कर रहे हैं कि इस वक्त जो उनकी फ़ैमिली की जो कंडीशन है वो क्या है। तो हमारे साथ कराची से नासिर रज़ा मौजूद हैं, जो कि सीनियर सहाफ़ी भी हैं और करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। जो भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर वो ये बात करते हैं, और हम इनसे पूछेंगे कि पिछले दिनों ये हडियाला जेल भी गए और ज़फ़र भट्टी साहब की जो फैमिली उसके साथ मुलाकात भी की। तो नासिर भाई, इसके हवाले से कुछ अपडेट दीजिए, क्या सूरत हाल चल रही है? जी, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से तमाम मसीहों को, तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज करता हूँ। और मसला ये है कि मैं अभी जब ज़फ़र भट्टी साहब का केस आया है हमारे पास, तो कराची से फिर मैं इस्लामाबाद आया हूँ। इस्लामाबाद से फिर हम 2 दिन कबल हडियाला जेल सुपरिटेंडेंट साहब के साथ मीटिंग की है, उनको सारी सूरत हाल से। फिर ज़फ़र साहब से बात हुई है मेरी, तो वो बहुत परेशान था वो। और इवन वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, एक 2 या 3 फूल के वक्त का था बंदा जो उनके साथ खड़ा हुआ था, बैठा, मतलब उनको देखभाल के लिए। उन्होंने कहा कि ये आप लोगों की अपनी गफलत है कि अभी तक यहाँ है, वरना ये बेकसूर है, इसको यहाँ से निकलना चाहिए, ये निकाल लेना चाहिए था। फिर ज़फ़र साहब ने बड़ी उनको, फिर हम लोगों ने दुआ की स्पेशली। फिर उनके जो मसले मसाइल थे, उन्होंने कहा कि जी सबसे बड़ा मसला मेरा ये नासिर भाई, फिर मेरा नंबर भी उन्होंने लिया और फिर उन्होंने कहा नासिर भाई आप जुमे रात को आए, क्योंकि एवरी थर्सडे हमारी वो होती है। तो हमारे कुछ दोस्तों ने मिनिस्टर लेवल पे और दूसरे उन्होंने बड़ी हेल्प की वहाँ अडियाला जेल में। उन्होंने पूरा ये हमारे साथ ताउन किया, तो हम लोग वहाँ पे पहुंचे। और फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे नाक का थोड़ा मसला है, मुझे कैटरिक है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, शुगर का हूँ, शुगर मुझे है, तो मेरी सही देखभाल नहीं हो रही। तो फिर हम लोगों ने कहा, फिर वो जेल सुपरिटेंडेंट असद साहब है, उनको आगाह किया हर चीज। और फिर उन्होंने स्पेशली मुझे एक बात कही कि मेरी वाइफ का जो कानों का मसला है वो सुनाई नहीं उनको देता, तो आप मैंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, सबसे पहले हम ये काम करेंगे। तो फिर उनको, उनकी वाइफ के लिए हम उनके सुनने का मसला हल किया, और वो अभी खुद खुदावंद का शुक्र है मुझे कॉल की, अभी सुबह भी उनकी कॉल आई है और वो अच्छा सुन रही हैं। क्योंकि वो जब प्राइवेसी नहीं होती, जब वो कहीं मिलने जाती हैं तो उस भाई को ऊंचा बोलना पड़ता है, तो वो फिर सब सुनते थे, तो बड़े परेशान हो रहे थे। और दूसरी बात उन्होंने ये बात कही है, हम मसीह कौम से उन्होंने दरख्वास्त की है दुआ के लिए कि मेरे लिए आज़ादी के लिए दुआ करें। और उन्होंने कहा कुछ लोग हमारे ऐसे हैं, कुछ जो मिलने आए हैं रिश्तेदार, कह रहे मेरी एक वाइफ है। कुछ लोगों ने अफवाह छोड़ी हुई थी कि उनकी जो नवाब बीबी हैं वो इंतकाल हो गया हुआ है, ठीक है, किसी ने ये अफवाहें छोड़ी हुई थी। तो खुदावंद का शुक्र है मैं उनको खुद लेके गया हूँ अडियाला जेल में, ठीक है, उनको साथ मिलवाया है, फिर मैंने इंटरव्यू भी किया उनका, ठीक है। और सेकेंडली ये कि हमारी कोशिश है कि हाई कोर्ट में अभी अपील दायर की हुई है, और अगर खुदा ना करे कि अपील यहाँ से वो खत्म होगी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सका तो मैंने ऑलरेडी, वो हमारा पूरा प्लान हो गया कि फिर हम प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे। जैसे कि पहले भी कराची में एक दफा पहले वाकया हुआ, तो मैंने डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की, तो अगले दिन वो जिना अस्पताल करके हमारे कोई डायरेक्टर थे, उनके लिए मसला हो रहा था, तो उन्होंने बड़ी हमारा साथ दिया। अच्छा, जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि इनको अंदर से कुछ बंदे कह रहे हैं कि आपको तो काफ़ी देर पहले ही इनको आज़ाद करवा देना चाहिए था, क्या कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही थी? मेरे से बात की, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही थी जिसकी वजह से ये केस नहीं कर सके। नहीं, कुछ मतलब कि दिहाड़ीबाज भी होते हैं कुछ लोग ना, कुछ लोग दिहाड़ीबाज होते हैं। और उन्होंने तो स्पेशली, अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, उन्होंने कहा कोई ऐसी मेरी अपनी फैमिली की क्यों ना हो, जो भी हेल्प करनी है, वो बेचारी जो उसकी वाइफ है 10 साल से वो धक्के खा रही है अकेले, ठीक है, वो अकेली जाती हैं और अकेली रह रही है, उनका बच्चा भी कोई नहीं है, मैं उनके घर भी गया हूँ, वो पूरे घर में अकेली है,
ठीक है, हर जुमेरात वो जफर भाई से मिलने जाती हैं। तो वो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना है। वो मतलब 60-65 साल 70 साल की एज है उनकी, बुजुर्ग है वो। तो जफर को सबसे पहले तो अपनी वाइफ की ही फिक्र है कि जी आप इनको देखें। जफर साहब की जो फैमिली है वो इस वक्त ये सारे प्रोसेसर चल रहा है। जी खुदावंद का शुक्र है। मैं आपको यही बता रहा हूँ, नवाब बीबी जो उनकी वाइफ है, उन्होंने ऐसे सुख का जैसे सांस लिया, जैसे हमने बात की है, उनको लेके गए, उनसे सारा वो किया। वो इतनी खुश थी कि दुआएं दे रही थी। तो हमने कहा माँ जी सिर्फ हमारे लिए दुआ करें, बाकी खुदा करेगा हम अपनी जान लगा देंगे। अभी और हमारी 1-2 मीटिंग्स हो रही हैं वो, लेकिन मैं अभी फोन पे बता नहीं सकता कि इनके साथ है और क्या है, ताकि हम इस केस को और ज्यादा जल्द से जल्द हल की तरफ कोशिश करें। अच्छा, मसीह कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं इस हवाले से? अपनी मसीह कौम से इतनी गुजारिश है कि इसकी वाइफ और इसके लिए दुआ करें कि खुदावन हमें अकल दनाई बख्शे, हम एक होकर और इस बंदे के लिए, इस जितने भी तौहीन मजहब के या कोई भी केसेस हैं जो जायज है, जिन पे हम लोग फाइट कर सकते हैं, उनकी मदद करें। और मेरे लिए स्पेशली दुआ करें, क्योंकि जो आपको पता है मेरा काफी जरा हाईलाइट हो जाता हूँ, तो वो फिर मेरे लिए मुश्किलात होती है। तो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करें। बहुत शुक्रिया आपका कि खुदावंद आपको अपनी पनाह में रखे और आप इस तरह कौम का जो है ना अज़्म रख के आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने कराची से हमें ज्वाइन किया और मैं चाहूँगा कि खुदावंद आपको और आपकी फैमिली को पनाह में रखे। और जिस तरह आप देख सकते हैं नाजरीन के पास्टर जफ़र भट्टी साहब के साथ जो है 2014 में हमारे जो नेशनल न्यूज़ के CEO अमजद जावेद ख़ान साहब, वो भी वहाँ पर गए थे और उनकी इयादत की थी और उनकी फैमिली से भी जाके मिले। मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूँ। और उन्होंने भी गाय बगाए कोई ना कोई जो है ना उनकी जो है मामलात को हल करने के लिए आवाज़ उठाई थी और गो वो जो है गाय बगाए करते रहे। और मज़ीद भी मैं चाहूँगा कि इस तरह जैसा हमारे अमजद जावेद ख़ान साहब हैं और बहुत सारी जो NGOs हैं जो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं और इनके साथ उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो मेरा ख़्याल है कि जिस गुनाह को किया ही ना हो उसे उस जुर्म की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।